मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि किसी दूसरे सितारे के कुछ एलियन ने सजा के तौर पर अपने साथी कैदी एलियन को जमीन पर भेज दिया है। वो इंसानी जिस्मों में कैद हो गया था और जब इंसान मर गया तो इसके साथ एलियन भी मर गया। 1380 में एक लड़की को अचानक हवा में उड़ते हुए दिखाया जाता है क्योंकि एक एलियन इसके जिस्म में कैद था। ये देखकर चंद सिपाही से बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके इर्द गिर्द बने हुए गुलाब की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। इस लड़की के जिस्म में कैद एलियन फरार हो जाता है और सब पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन ये जमीन पर 5 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। इसी दौरान एक पोर्टल खुलता है और एक रोबोट की गाड़ी आती है। गैर मुल्कियों ने अपने सीनियर एलियन को अपने कैदी एलियन के लिए भेजा था जिसका नाम गॉड था। इसके साथ इसका साथी भी था और ये भी एक रोबोट था, लेकिन डिवाइस की तरह था। वो फ्यूचर से इस एलियन को रोकने के लिए आए थे, जबकि एलियन इस लड़की के जिस्म में दाखिल हो गया था और गार्ड पर हमला कर रहा था। गार्ड इस लड़की के जिस्म से अपनी ताकतों से एलियन को निकालता है और वो लड़की मरने वाली थी। मरने से पहले वो गार्ड से दरख्वास्त करती है कि वो इसकी बेटी की देखभाल करे क्योंकि वो छोटी थी। जब एक सिपाही इस लड़की को मारने ही वाला था कि गार्ड का साथी इंसानी शक्ल में नमूदार होता है और उसे बचाता है। गार्ड बेशक एक रोबोट था जिसके जिस्म में बहुत से इंसानी लिबास थे। अब वो 2012 में एक पोर्टल खुलते हुए पहुंचते हैं। गार्ड एलियन को एक मुतलिक जेल में कैद करता है। अब टोटल 7 एलियन थे और गार्ड को पता चलता है कि इसका साथी इस लड़की की बेटी को अपने साथ ले आया है जिसका नाम आहान है। गार्ड के साथी का कहना है कि मैं इस लड़की के जहन को पढ़ना चाहता हूँ ताकि इसे जहाँ रखते हुए इंसानी जहनों को समझा जा सके। गार्ड इसकी बात मान जाता है। 1391 में एक जादूगर को 2 जादुई बिल्लियों को और एक जादुई पंखे के साथ दिखाया जाता है जिससे बिल्लियां नमूदार होती हैं। जादूगर वहाँ एक पोस्टर दिखाता है जिसमें लिखा था एक कीमती क्रिस्टल नुमा चाकू तलाश करने पर बड़ा इनाम दिया जाएगा। फिर से याद आता है कि इस चाकू को कहीं देखा था और इसके कुछ नज़ारे होते हैं, लेकिन वो इन नज़ारों में चाकू नहीं देख सकता था। वो इस चाकू के बारे में मजीद जानने के लिए एक नजूमी के पास जाता है और इसे मालूम होता है कि एक फिशरमैन को वो चाकू नदी में मिला था और ये कीमती है क्योंकि इसमें बहुत से हीरे जड़े हुए थे। फिर वो चाकू एक लोहार के पास ले जाता है ताकि वो हीरे निकाल सके। लोहार ने कोशिश की लेकिन वो हीरे निकालने में नाकाम रहा और अब एक अफसर के पास आता है। अफसर ने इसे खरीद लिया था। जादूगर अपने बिल्लियों के साथ इस मुकाम पर पहुंचता है जहाँ वो अफसर था। इस दौरान एक अजीब आदमी अफसर से मिलता है। वो अजीब था क्योंकि वो फ्यूचर से आया हुआ था। वो अफसर से कहता है कि ये मेरा चाकू है, तुम अब मुझे ये दे दो। अब इस अजीब आदमी के अंदर बंद एलियन अफसर पर हमला करता है और चाकू लेने की कोशिश करता है। अफसर इसके जिस्म में चाकू मारता है और वो फौरन मर जाता है। नजूमी भी चाकू लेने वहाँ पहुंच जाता है और नजूमी वो चाकू लेने के लिए भागता है। इसी दौरान एलियन इसे देख लेता है और इसका पीछा करना शुरू कर देता है। जादूगर इनका पीछा करता है और वो अपने जादू से एलियन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन इसे पकड़ते हुए मार देता है। इस दौरान वो एक स्पेसशिप देखते हैं और इसके करीब जाते हैं। वो नदी की दूसरी तरफ एक लड़की को भी देखते हैं जो इन्हें देखकर भाग जाती है। वो परेशान थे कि वो लड़की और स्पेसशिप यहाँ कैसे पहुंचे। फिर सीन 2022 में बदल जाता है जहाँ पर हम आहान को गार्ड के साथ देखते हैं। वो लड़की जिसे फ्यूचर से लाया गया था और वो जानती है कि इसका बाप एक रोबोट है जो अपने साथी से मुसलसल बात करता है और ये भी जानती है कि इसके वालिद अक्सर इसके साथी के साथ रहते हैं। गार्ड स्कूल से आहान को लेने जा रहा था लेकिन इसने अपना फोन कार में छुपा लिया और गार्ड और अपने साथी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुना। गार्ड का साथी कह रहा था हमें अपने सियारे से एक कैदी एलियन को जमीन पर लाना है और इसे इस इंसान के जिस्म में रखना है, लेकिन हमें 107 इंसानों की जरूरत है क्योंकि ये एक ताकतवर एलियन है। अब रात के वक्त आहान अपने वालिद की तरह अपने वालिद के साथी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो इसका जवाब नहीं देता, इसलिए वो अचानक इसे छोटी सी जेल को खोलती है। जब वो इस गाड़ी से अपना फोन निकालती है जिसमें वो एलियन बंद था, गार्ड का साथी कैदी की रिहाई से पहले इसे ताला लगा देता है। आहान गार्ड के साथी को अपने सामने देखकर बहुत खुश होती है और इसे बहुत से सवालात पूछती है। गार्ड का साथी इसको बताता है कि मैं सजा के तौर पर एलियन को इंसानी जिस्म के अंदर बंद कर देता हूँ और इस मकसद के लिए हम मुख्तलिफ टाइमलाइंस में चले जाते हैं, जिसका मतलब है कि हम कभी पास्ट या फ्यूचर में थे। ये आपको भी ले आए हैं। इसी दौरान गार्ड आ जाता है और इसका साथी से बताता है कि इस अजनबी को किधर कैद करना है। ये एक अस्पताल था जो यहाँ से काफी दूर था। आहान को तजस्सुस होता है कि वो क्या कर रहा है, इसलिए वो चली जाती है। अगले दिन अस्पताल जाती है और अंदर जाते हुए अपने फोन पर सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। गार्ड और इसका साथी इसी दौरान अपना मिशन मुकम्मल करने के लिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसी दौरान आसमान में एक बड़ा स्पेसशिप नजर आता है जो एक काला पत्थर भेजता है। जैसे जैसे पत्थर अंदर जा रहा था ये एक बड़े सुनहरी चीज में बदल रहा था जहाँ से एक अजीबोगरीब एलियन बाहर आता है। ये अपने टैंक्स को चारों तरफ फैलाते हुए एक एक करके लोगों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर देता है। जैसे जैसे कैदी एलियन इंसानों के जिस्म के अंदर घूमते हैं, आहान इन टैंक्स को देखती है और भागती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 107 इंसानों के जिस्म में एलियन डालने की जरूरत थी जो इनके पास है और इनका मिशन मुकम्मल होने वाला है। गार्ड इस दौरान आहान को नोटिस करता है और परेशान होता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, लेकिन फिर वो इसे नजरअंदाज कर देता है और काला पत्थर लेने चला जाता है। एक मौका देखकर आहान भाग जाती है और जब इनके मिशन एलियन को इंसानी जिस्मों में बंद करने के लिए मुकाबला करते हैं। हैरान कुन बात यह है कि जो कुछ इनके साथ पहले हुआ वो इन्हें कुछ भी याद नहीं था। फिर अब जादूगर और इसके साथी दिखाए जाते हैं जिन्होंने एक मंदिर ढूंढ लिया था। एक जादूगर मंदिर के मालिक को चीजें बेचने आया था लेकिन मालिक ने कहा अभी मुझे वो कीमती चाकू चाहिए,
इसलिए यहाँ से जाओ और इसे ढूंढ कर ले आओ। जादूगर कपिल और इनके साथी इसके घर की तरफ चले जाते हैं जहाँ कीमती चाकू था। अब जादूगर इस आदमी पर काबू पाता है और इसे चाकू लाने का हुक्म देता है। लड़ाका लड़की जादूगर पर हमला करती है और चाकू हासिल कर लेती है। इसी दौरान मंदिर का मालिक भी वहाँ पहुंच जाता है और लड़की पर हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसने इसकी ग्रिप से चाकू हटा दिया था। आन अपने दोस्त को मौजूदा दौर में एलियन की एक वीडियो दिखाती है। गार्ड इसे शैतानी एलियन कैदियों के बारे में बताता है। आहन को एहसास होता है कि गार्ड और इसके साथी इंसानों को शैतानी एलियन से बचाने के लिए जमीन पर मौजूद है। अगले दिन एक शैतानी एलियन स्पेसशिप जमीन पर पहुंचता है, जिसका मकसद इंसानों के अंदर कैद तमाम एलियंस को रिहा करना था। जब गार्ड और इसके साथी से रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो इसे कहती है कि वो आहन को अपने साथ ले जाए। स्पेसशिप से एक सुर्ख रोबोट निकलता है और एक पुलिस अफसर के करीब पहुंच जाता है, क्योंकि इसके जिस्म में एक ताकतवर एलियन था। लेकिन इंसानों में मौजूद एलियन को जगाने के लिए एक चाबी की जरूरत होती है, जो कि कोई और चीज नहीं बल्कि वो कीमती चाकू था जो गार्ड के पास था। गार्ड अब अपने रोबोट लिबास में सुर्ख रोबोट को रोकने के लिए इसके पास जाता है और वो बहुत लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान सुर्ख रोबोट कामयाबी से गार्ड से चाकू छीन लेता है, जबकि पुलिस अफसर जो अपने जिस्म में एक ताकतवर एलियन था फरार हो जाता है। सुर्ख रोबोट अपनी गाड़ी से स्पेसशिप का पीछा करता है। गार्ड एलियन सब पर हमला करने के बाद इसका पीछा करता है। ये स्पेसशिप के मेन हिस्से पर हमला कर रहा था, क्योंकि इस हिस्से में स्पेसशिप की पावर होती है। लेकिन सुर्ख रोबोट मेन हिस्से को कहीं और शिफ्ट कर देता है और गार्ड के हमले से बच जाता है। ये गार्ड पर हमला करता है, जिसकी वजह से इसका स्पेसशिप पानी में टकरा जाता है। अब सुर्ख रोबोट पुलिस अफसर को पकड़कर हमला करता है, जिससे इसके जिस्म के अंदर फंसे हुए ताकतवर एलियन को बाहर आ जाता है। गार्ड इस शैतानी और खतरनाक अजनबी को कैद करने के लिए एक बार फिर आगे बढ़ता है, लेकिन सुर्ख रोबोट इस पर बार बार हमला करते हुए इसे रोकता है और इसे बहुत दूर फेंक देता है। यही वजह है कि गार्ड इस अजनबी को कैद करने में नाकाम रहता है। सुर्ख रोबोट का मिशन मुकम्मल हो चुका था, लिहाजा ये अपने साथी अजनबी को ले जाते हुए एक धमाका करता है। ये गार्ड की तवानाई को खत्म करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसका साथी से दोबारा होश में लाने के लिए अपनी एनर्जी देता है। ताकतवर एलियन दूसरे एलियन को छोड़ने के बाद अपने मिशन को मुकम्मल करने के लिए अफसर के जिस्म से बाहर निकलते हुए स्पेसशिप में चला जाता है। इस स्पेसशिप में ऑरेंज रंग की बड़ी बड़ी बॉल्स थी, जिन्होंने एलियन को जमीन पर रहने में मदद की थी। यानी इन बॉल्स की वजह से वो जमीन के माहौल पर रह सकते थे। गार्ड स्पेसशिप में जाता है और इसे रोकने के लिए ताकतवर एलियन पर हमला करता है। इनके दरमियान बहुत लड़ाई होती है। गार्ड एलियन पर भारी था और इसे अपनी ताकत से स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है। दो ऑरेंज बॉल्स एलियन के साथ बाहर आती है, क्योंकि एलियन जिस्म के बगैर इस माहौल में जिंदा नहीं रह सकता था। ये अब वाहन के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है। जब गार्ड का साथी इसे देखता है तो वो इस पर हमला करता है। इसकी वजह से एलियन इस अफसर के जिस्म से दोबारा चला जाता है। एलियन अपना टैंक निकालते और ऑरेंज बॉल को हवा में उड़ा देते हैं, जिससे जहरीली गैस पूरे इलाके में फैल जाती है और लोग इस गैस की जद में आने लगते हैं और तेजी से मरना शुरू हो जाते हैं। इंसानी जिस्मों में कैद एलियन जाग जाते हैं। इसी दौरान गार्ड का साथी इसे बताता है कि चाकू बहुत अहम है, ये हमारी एनर्जी का जरिया और हम इसके जरिए फरार होने वाले एलियन को पकड़ सकते हैं। हम फ्यूचर को भी देख सकते हैं, लेकिन ये कैसे होगा? और जो फ्यूचर मैंने अभी देखा है वो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ गार्ड की एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही थी और शैतान आने वाला था, तो गार्ड आहन को अपने साथी के साथ बहुत दूर भेज देता है ताकि इसे कोई नुकसान न पहुंचे। गार्ड अब आहन की दी गई तस्वीर देखता है, जिसके पीछे प्लीज रन लिखा हुआ था, क्योंकि वो इसे अपना बाप समझती थी। ह्यूमन गेटअप में गार्ड के साथ ही आहन को इतला देते हैं कि गार्ड के पास कम वक्त है, यानी इसकी जिंदगी कम है। लेकिन ये जानकर आहन कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे वापस गार्ड के पास ले जाएं। और कुछ बहस करने के बाद वो इसे गार्ड के पास ले जाते हैं। दूसरी तरफ ताकतवर एलियन इसे देखकर गार्ड पर हमला करता है। अब गार्ड के साथ और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।